नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बेलगाम ई रिक्शों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। रीवा में सड़क निर्माण की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे और ग्रामीण। एमसीयू रीवा में 24 जुलाई को हरियाली महोत्सव, उप मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। रीवा में नगर निगम ने ढहाया 100 साल पुराना जर्जर मकान, बारिश में फंसे थे 10 लोग। मऊगंज के नईगढ़ी में उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। सतना में 60 फीट गहरे कुएं से बैल को बचाने किया गया अनोखा रेस्क्यू। रीवा में सिरमौर चौराहे पर अमृत तुल्य चाय दुकान पर प्रशासन का छापा और एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में बिना लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन के साथ दौड़ रहे करीब 4000 ई रिक्शों पर पुलिस और परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकांश चालक नाबालिग हैं और बिना निर्धारित रूट या स्टॉपेज के सवारी ढो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक थाना प्रभारी अनीमा शर्मा, सूबेदार अखिलेश कुशवाहा और अंजलि गुप्ता की अगुवाई में शहर के प्रकाश चौराहा, गोल पार्क और सिरमौर चौक जैसे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सैकड़ों ई रिक्शों को पकड़कर दस्तावेजों की जांच की और नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की। रिक्शों का उपयोग स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी हो रहा है, जो सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल संचालकों को चालकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में इस पर प्रतिबंध है और रीवा में भी इसे लागू करने पर विचार हो रहा है। रीवा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। मंगलवार को ग्राम पंचायत बैसा के सरपंच, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 पंचवर्षीय योजनाओं से सरकारी जमीन पर मुरम डालकर बनाई गई सड़क को एक स्थानीय व्यक्ति निजी जमीन बताकर कंक्रीट निर्माण में बाधा डाल रहा है। सरपंच शुभम पांडे ने बताया कि इस समस्या को लेकर 41 बार लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने बताया कि सड़क ना होने से बारिश में कीचड़ के कारण स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं और बीमार होने पर ना तो एम्बुलेंस और ना ही अन्य वाहन गांव तक पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जन सुनवाई के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ तो वे आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। मैं बैसा से आए। काहे की समस्या है? रोड नहीं, रोड चाहिए हम लोग। रोड चाहिए। लड़के बच्चा निकला था, गिर जाते। हम लोग निकाई थे, कीड़ा खा लिया रहा तो एम्बुलेंस नहीं गया। हम पचे कन्यम लाद के लैयान संजय गांधी में भर्ती कर रहे हैं। अब एक हफ्ता नहीं भा। कितने लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है आपको? जितने लोग हैं सब एक बस्ती की। मतलब कितने घर? 200 तक के है बस्ती। बस्ती ही वे बड़ा कांदा भल इतने लड़कियां आवत है ता कहां से लड़कियां स्कूल कहां से जाए हैं? इतने कांदा वहां चाहला है ताए इतने लड़कियां हिली के जाते, कहां से जाए? ना गाड़ी जाए, ना वाहन जाए, ना कुछ जाए हैं। चुनु लड़कियां वहां हिली के जाते हैं। यह विनती है हमारी। इधर देखो बेटा, आज स्कूल क्यों नहीं गई? कादो था। अच्छा, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। कीचड़ बहुत है, स्कूल नहीं जा पाते, उसी में गिर जाते हैं हम लोग। कितनी दूरी पर स्कूल है? बहुत दूरी है। ग्राम पंचायत बैसा का सरपंच हूँ मैं। ग्राम पंचायत बैसा सब हमारे यहाँ के लोग आए हैं। हमारे यहाँ 200 घरों की एक बस्ती है, हरिजन बस्ती। वहाँ पहुँच मार्ग क्या है, मेन रोड से 110 मीटर का है। और 110 मीटर की रोड जो है, आज से पूर्व 4 पंचवर्षीय वो रोड बन चुकी है। 4 पंचवर्षीय में उसमें शासकीय पैसा भी लग चुका, शासकीय पैसे से वो बनी भी। अब जब आज कंक्रीट की बारी है, क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक हम अब कीचड़ में तो चलेंगे नहीं। आज हमारा देश भी विकसित हो रहा है,
तो इनके लिए हमको अगर रोड चाहिए कंक्रीट, तो कंक्रीट रोड के लिए वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट लैंड है। तो अगर प्राइवेट लैंड है तो 4 पंचवर्षीय का पैसा उसमें कैसे लग गया? शासकीय रहा होगा तब लगा। तो हमको देने का इसमें कष्ट करें। कलेक्टर मैडम इसको देख लें। अगर इनको 200 परिवारों को अगर रोड मिलेगी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अब आत्मदाह भी करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय MCU के रीवा परिसर में 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या के अवसर पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करके करेंगे। इस दौरान परिसर में 1000 छायादार, फलदार और सजावटी पौधे रोपे जाएंगे। परिसर निदेशक सतेंद्र डहरिया ने बताया कि MCU ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को पर्यावरण सुरक्षा के एक महाअभियान के रूप में शुरू किया है। सुबह 11:30 बजे हरियाली महोत्सव आयोजित होगा। नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 36 में स्थित एक 100 साल पुराने जर्जर मकान को ध्वस्त कर दिया। ये वही मकान था जो 18 जुलाई को हुई तेज बारिश के दौरान गिरते गिरते बचा था। बारिश के कारण मकान की सीढ़ी और कुछ हिस्से टूटकर गिर गए थे, जिससे घर में रहने वाले 10 लोग अंदर फंस गए थे। घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SDM, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में पहुंचाया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान की जर्जर हालत को देखते हुए बड़ा हादसा टल गया। घटना के 5 दिन बाद आज सुबह नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को पूरी तरह ढहा दिया। मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 8 में उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। वोटिंग में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मतदान के लिए 7 केंद्र बनाए गए। ये उपचुनाव जनपद सदस्य अविनाश पंकज उर्मलिया के निधन के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए किया जा रहा है। इस उपचुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कलेक्टर संजय कुमार जैन, SDM BP पांडे और तहसीलदार श्यामलाल मोगरे ने मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो सके। चुनाव परिणामों की घोषणा 29 जुलाई को जनपद पंचायत कार्यालय में की जाएगी। सतना जिले के बिरसिंहपुर नगर में मंगलवार को एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। वार्ड नंबर 8 में सुबह करीब 8 बजे 2 बैलों की लड़ाई के दौरान एक बैल 3 फीट ऊंची बाउंड्री पार कर 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर परिषद और पुलिस को सूचित किया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। नगर परिषद के कर्मचारी रस्सी लेकर पहुंचे, लेकिन गहरे कुएं में उतरने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में प्रेम कुमार आदिवासी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने कुएं में उतरकर बैल को रस्सी से बांधा। इसके बाद स्थानीय लोगों और नगर परिषद कर्मियों ने मिलकर रस्सी खींचकर बैल को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 1.5 घंटे का समय लगा। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के समीप संचालित अमृत तुल्य चाय दुकान में बीती रात नगर निगम, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में दुकान में अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें अवैध रूप से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियां बेची जा रही थीं। इसके अलावा दुकान में बाल श्रमिकों के कार्य करने और धूम्रपान की शिकायतों की पुष्टि हुई। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की। थाना प्रभारी ने बताया कि दुकान संचालक के खिलाफ कोटपा एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और जब्त सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 दिन से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबलपुर, रीवा समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहने वाला है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव है। दूसरी ओर 24 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है। इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। 23-24 जुलाई को भी प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक 23 जुलाई को आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे से बैठक में CM हेल्पलाइन, फार्मर रजिस्ट्री,
राजस्व वसूली, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, साइबर तहसील, 6 माह से न्यायालय में लंबित प्रकरण, धारणाधिकार, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य राजस्व विषयों की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।